हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको नवनियुक्त शिक्षकों से लेके फर्जीवाड़ा करके फंसे 20 शिक्षक एवं कोर्ट में आज क्या हुआ सबकी जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नवनियुक्त शिक्षकों से जुड़ी एक खबर है। पोस्टिंग के बाद पहले सर्टिफिकेट जाँच फिर से की जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर जगहों पर ये फर्जीवाड़ा सामने में आया है, जहां पे एक कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट भी बैठे थे एग्जाम में। अभी तक आपको ये बात बिलीव नहीं हुआ होगा। हम लोग ये सोचते थे कि एग्जाम तो एकदम पारदर्शी तरीके से हुआ है, लगा भी था, लेकिन कुछ जगह पे ये शिकायत आई। अब आप सोचेंगे कि आप ये कैसे बोल रहे हैं। हम आपको एक दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से डिवाइड किया गया है, बच्चे को बाहर किया गया है, 5 साल तक बीपीएससी के एग्जाम में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। छठ के बाद स्कूल में पोस्टिंग होगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि 3 तारीख को डिसीजन है कोर्ट का, और कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, हियरिंग में फिर आगे होता है, उसके बाद ही इसका डिसाइड किया जाएगा। उसी को लेके ये सब हो रहा है। अभी सिर्फ जिले का नाम अंकित होगा, स्कूल आवंटित नहीं किए जाएंगे और सिर्फ प्रोविजनल नियुक्ति पत्र अभी मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं, एक आपको स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम करके आपको एक दिखाते हैं। ये राजनीतिक दल के किसी नेता ने इसको अपलोड किया है। गया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर का ये है। अब इसमें अब आप देख लीजिए कि ये सब लोग जो हैं क्लास 1 to 5 के हैं, इनका स्टेट कौन सा है। सिर्फ आप स्टेट देखिए। मैंने आपके सामने में 40-50 संख्या देखी, उसमें आप स्टेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के कितने शिक्षक की नियुक्ति हुई है। 12% तो हमको समझ से बाहर लग रहा है कि सिर्फ 12% कैसे हुआ। अब ये जरूरी था। जिन्होंने अवैध सर्टिफिकेट पे काउंसलिंग करवाई है, उन अभ्यर्थियों का रोका जाएगा नियुक्ति पत्र। लेकिन पहले आप समझ लीजिए ये अवैध सर्टिफिकेट कैसे हुआ। जैसे बिना मास्टर डिग्री किए आपने स्टेट का पेपर दे दिया, जबकि उस बिना स्टेट का पेपर दिए कैसे आप फॉर्म भर सकते थे बीपीएससी का। 9, 10, 11, 12 स्टेट पे होता है, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया। दूसरा, आपने बहुत सारे देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो कॉम्बिनेशन था स्टेट का वो अलग था, लेकिन झूठ बोल के गलत तरीके से लोग चले गए। आपको एक वेब कॉपी भी दिखाई जाएगी। स्टेट 23 अभी जो स्टेट हुआ है वो वैलिड नहीं था बीपीएससी को लेके। बहुत सारे लोगों ने अपीयरिंग लिख के 9, 10, 11, 12 का पेपर दे दिया, पास भी हो गए और स्टेट का वेब कॉपी चिपका दिया। जब क्या स्टेट वैलिड था? स्टेट 23 अभी जो स्टेट हुआ है वो वैलिड था क्या? नहीं वैलिड था, फिर भी लोग उसको अपीयरिंग करके आ गए। तो ये सब के कारण जिनका भी हुआ है वो हम अब एक बड़ा चैनल है, अब उसका दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। छठे चरण जो इससे पहले 1-2 साल पहले शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें चयनित शिक्षकों के फर्जी होने की संभावना 1 से 2% है, मगर बीपीएससी टीआरई में सिलेक्टेड शिक्षकों के फर्जी होने की संभावना 15 से 20%, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के सीटेट फेल, स्टेट फेल या अपीयरिंग, बीएड डीएलएड फेल, रेसिडेंस आदि को ठीक से जांचा नहीं गया है। ये क्लेम कर रहे हैं। एक बड़े ट्विटर हैंडल है, आपके सामने स्क्रीन पे है। अब ये एक और ट्विटर हैंडल है, उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। जल्दबाजी में उन बातों को नज़रअंदाज किया गया जिसकी आवश्यकता अधिक थी, जिससे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ जो नौकरी के असली हकदार थे। हम तो आपको पहले भी बोल रहे हैं। ये देखिए स्टेट का ये 23 स्टेट जो वैलिड नहीं था, ये बच्चे इसमें एग्ज़ाम दिए, और यहाँ देखिए सेम बच्ची का नाम वही है और वो यहाँ पास है, मतलब उसका डीबी हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, जबकि वहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ देख लीजिए, लेकिन उनका डीबी हो गया। अब सोच लीजिए, तो ये जो शक है ना, ये शक मुख्य कारण यही है। अब ये हम बहुत दुख के साथ ही आपको दिखा रहे हैं। क्यों दुख हो रहा है? अभी हमारे सभी लोग जॉब करते रहते हैं, सबके घर में दिवाली अच्छे से होती, लेकिन अजब गजब नीति के कारण आज ये हाल है। मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ने लायक भी नहीं।
ये जो आज का केस था, अब केस के बारे में मैं आपको बता दूं। इस केस को एक तरह से आप समझ लीजिए कि मतलब डिबार कर दिया गया है, इस केस को खत्म कर दिया गया है, ये वाला केस को। अब इसके पीछे रीज़न उन्होंने जो तुरंत बताया कि देखिए मैं आपको तुरंत ये हटा देता हूँ, तब एक रीज़न छत्तीसगढ़ के शायद या उत्तर प्रदेश के जो साथ में बीटीसी ग्रुप था, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो कपिल सिब्बल हैं वो अगला बार इस केस को प्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको रिजेक्ट मत कर दीजिए। और ऐसा कहा कि इस केस को अभी बचाया गया, लेकिन इस केस का उम्मीद कम है। अब बताइए कि सीटेट पास, सीटेट किस क्लास के लिए होता है? 1 to 5 और 6 to 8। अब वो पास 11-12 में काउंसलिंग करवा के ओरिएंटेशन कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा मतलब दिक्कत की बात है। सीटेट पास होता है 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8 की बहाली नहीं थी, मतलब 1 to 5 के लिए, और वो 11-12 में जॉब कर रहे हैं इस बार। मतलब डीवी में ये नहीं पता चल पा रहा है। और ये न्यूज़पेपर की बातें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब तक लगभग 1000 अभ्यर्थियों के फोल्डर को चेक किया गया है। इसमें ट्रेनिंग और सीटेट बीटेट के सर्टिफिकेट की सरसरी तौर पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले ऐसे 300, सोच लीजिए 1000 में 300 अभ्यर्थी मिल रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट अवैध है। अब क्या है मुख्य रीजन, क्या है वो नीचे पढ़िए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। वो पारा स्नातक, जो पढ़ा स्नातक होता है, मास्टर डिग्री है नहीं, और 11-12 के लिए काउंसलिंग करा चुके हैं। अभ्यर्थियों के ओर से जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए इतने धुंधले हैं कि नाम, कोर्स और अन्य आवश्यक जानकारी नहीं पता चल पा रही है जानबूझ के। अब सीटेट, आपको पता है कि अपने बिहार में सीटेट के लिए कम अंक मार्क्स में भी पास होने, जो 60% कैटेगरी था वो उससे कम किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए या किसी और स्टेट के लिए ऐसा नहीं था। पर अब क्या जो चेक कर रहे थे डीबी, उनके दिमाग में तो था कि चलिए 85 पर ही पास है, लेकिन ये बिहार के लोगों के लिए था। बिहार से बाहर के लिए 90 पासिंग था, लेकिन 85 पासिंग दिखा के वो लोग ले लिए। जो डीएलएड कोर्स है उसमें एडवांस डिप्लोमा इन डीएलएड का सर्टिफिकेट डाल दिए। बीएड कैंडिडेट 1 से 5 में काउंसलिंग करवा लिए। दिव्यांग जन सम बोल के अपना काउंसलिंग करवा लिया और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये हो रहा है। अब एक आपके सामने पेपर की बात बता रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं, मुजफ्फरपुर की है कि 1000 का जो जांच हुआ उसमें से 300 के खिलाफ ये है। अब बताइए आप क्या करिएगा। और आप बोल रहे हैं कि 100% ये हो रहा है। 20 जो कैंडिडेट थे उनको डिबार कर दिया गया है 5 साल तक परीक्षा में। तो उसमें जो ये डिबार से ज़्यादा क्या जरूरी खबर है जानते हैं? ये कि 20 में से 10 दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। हाँ चलिए, तो मैं वही बोल रहा हूं। तो यहां पे जब आप 10 अभ्यर्थी के बारे में पता लगा लिए कि उनके बदले दूसरी परीक्षा दे दिए, तो आप सोच लीजिए सिर्फ 10 ही ऐसे होगा। और जहां पे पूरा सीरीज आया है रिजल्ट में, वहां पे क्या हुआ होगा? सीरीज का भी रिजल्ट है, आपको पता है ना, चंपारण में शायद। अब आते हैं दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में। अब ये बोला गया है कि ये देखिए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी फ्रेंडली होगा प्रश्न पत्र। अरे भाई, अब इतना इस सब से क्या बोलते हैं, लोभ मोह माया से ऊपर उठ गए लोग। मैं क्या बोला, पढ़ाई उतना ही करना। ये सब बातें सुन के आप अपना ध्यान व्यान भंग मत करना। अभ्यर्थी फ्रेंडली होगा, ये क्या बोलेंगे और क्या करेंगे इनको भी नहीं पता, इसलिए इनके बातों पर भरोसा करके आप ये सब मत करना। आप पढ़ाई जो जैसा कर रहे हो वैसा ही करना। यही मैं वो लिस्ट है जिन कैंडिडेटों को डिबार किया गया है 5 साल के लिए। अरे 20 कैंडिडेट हो ही नहीं सकते, हजारों में होंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं। जब 20 में से 10 को आप नहीं पकड़ पाए, जो दूसरे के बदले परीक्षा दे दिए, तो आप सोच लीजिए कि ये क्या छोटा मोटा बात है। तो ये चल रहा है, हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं। आपके लिए दुआओं के साथ साथ हर वो कोशिश हम लोग जितना लेवल लिमिट है कर रहे हैं। बाकी आप लगातार आवाज़ उठाएं। सच के लिए आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। गलत लैंग्वेज यूज़ ना करें और परीक्षा की तैयारी भी लगातार पढ़ाई करते रहें।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।